अस्सलाम वालेकुम। और जो मैं आपकी टीचर मिस उज़मा, उर्दू की टीचर। और आज हम आज का लेक्चर लेंगे। रहे हैं बच्चों वो हम्द है। और पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की हम्द, अज़मत, अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की अज़मत, बड़ाई और बुज़ुर्गी बयान की जाए, ऐसी नज़म को हम्द कहती हैं। शामिल निसाब नज़म जो हम पढ़ रहे हैं उसके शायर हैं इस्माइल मीरठी। और शायद मैंने पहले भी आपको बताया हो कि ऐसी शायरी जो 2 लाइनों पर मुहित हो उसे शेर कहते हैं। और जिस नज़म के 3-3 लाइनों वाले शेर हों, 3 लाइनों पर हो, तो इनके 3 लाइनों का जिनका शार जो है ना वो 3 लाइनों पर मुहित हो तो उसको मुसल्लस कहते हैं। और जो 4 लाइनों वाली होती हैं उसको बंद कहा जाता है। और जो 5 लाइनों पर हो मुहित हो उसको हम मुखम्मस कहते हैं। और जो 6 लाइनों पर हो उसको मुसद्दस कहते हैं। और ये भी आप जानते ही होंगे, मैंने पहले बताया है आपको कि सबसे पहली जो मुसद्दस लिखी गई है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। और जो आज हम पढ़ रहे हैं उसकी हैयत भी मुखम्मस है, यानी कि 5 लाइनों पर मुहित ये शायरी हम पढ़ रहे हैं। तो पहला मैं शेर आपको, आप लोगों ने अपनी जो रफ़ कॉपीज़ हैं वो बेटे ले लो, और अपनी जो है लेड पेंसिल वो लाजमी अपने पास रखिएगा। पहला शेर बुक्स उसका वो बोलती हूँ, है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, जैसा कि मैंने आपको बताया उसकी बंद की जो हैयत है वो 5 लाइनों पर है, तो 5 लाइनों वाले को मुखम्मस कहा जाता है हमेशा मेरी खुदा पे नज़र, रात हो दिन हो शाम हो के सहर, ना उजाले में है किसी का डर, ना अंधेरे में कोई खौफ व ख़तर, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तो इसमें जो सबसे पहले लफ्ज़ आया हमेशा, उसको उसके मायने करें नोट। हमेशा का मतलब होता है सदा। जी, उसके बाद उजाला, उजाला का मतलब होता है रोशनी। लिख रहे हैं ना आप लोग मेरे साथ साथ ही। उसके बाद है अंधेरा, अंधेरा का मतलब होता है तारीकी, जिसमें कुछ इंसान को नजर नहीं आता, डार्कनेस इंग्लिश में, और उर्दू में कहते हैं अंधेरा, तारीकी। रात, रात का मतलब होता है शब, दिन का ढल जाना, और जो है तारीकी में डूब जाना उसको रात कहते हैं। सवेरा का मतलब होता है सुबह का होना। चांदनी, रोशनी। मी, मी बारिश का दूसरा नाम होता है, तो इसको हम बारिश लिख सकते हैं। बंद नंबर 2 पे आ जाएं। शाम का वक्त या सवेरा हो, चांदनी हो कि घुप अंधेरा हो, मी ने आंधी ने मुझको घेरा हो, लैक पुरखौल दिल न मेरा हो, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तो मी के मायने मैंने आपको लिखवा दिए हैं। बारिश, चांदनी का मतलब रोशनी लिखवा दिया है, सवेरा सुबह का होना, रात शब, अंधेरा तारीकी, और लैक दूसरे से। बंद नंबर 3 है, जबकि तूफान का हो सन्नाटा, सख्त अंधियारों का चले झोंका, जड़ से पेड़ों को दे उखेड़ हवा, मेरे दिल में न खौफ हौसला, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। ये मैं पहले बेटे आपको रीडिंग करवा देती हूँ, उसके बाद जो है मैं उसके मीनिंग नोट डाउन करवाऊंगी। बंद नंबर 4 की तरफ चलते हैं अब हम। टूट कर आसमां से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। नेक्स्ट है बंद नंबर 5, मेरे रास्ते में हो अगर मैदान, या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या कब हो कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे ओसान, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। इसमें जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं वो मैंने आपको लिखवाती जाती हूँ, आप उसको अपने रजिस्टर, जो रफ रजिस्टर्स आपके पास हैं उस पे नोट करते जाइएगा।
हमेशा का लिख लिया, सदा, उजाला, रोशनी, अंधेरा, तारीकी, रात, शब, सवेरा, सुबह का होना, चांदनी, रोशनी, और मी, बारिश। लिख लिया आपने, मी का बारिश। घेरा, घेरा का मतलब होता है मुहासरा कर लेना, चारों तरफ से किसी चीज को घेर लेना, घेराव कर लेना। तूफान, जोरदार जो होती है हवा, तूफान का जोरदार हवा। झोंका, हवा का थपेड़ा भी इसको कहते हैं, जोरदार आंधी भी कहते हैं। हवा का थपेड़ा यानी कि हवा का जोर से किसी चीज के साथ टकराना। खौफ, खतरा, डर। आसमान, फलक। खुदा, अल्लाह ताला। पुरहौल, डरा हुआ, सहमा हुआ। अंधियाओ, अंधियाओ का मतलब होता है आंधी, तूफान। जी राइट कर लिया आपने। का मतलब होता है गिरा देना, अलग कर देना। ये दोनों मीनिंग इसके आ सकते हैं। इसला का मतलब होता है हरगिज, किसी तौर पर भी। हरगिज, किसी तरह। वहम, वहम से मुराद होता है शक व शुबा, गुमान होना किसी चीज का, जो शक में पड़ जाना, वहम में पड़ जाना उसको, उससे। सहर, सहर से मुराद होती है सुबह, यानी कि तरीकी का ख़त्म होके फ़ौरन जो सुबह का तड़का, सहर से मुराद होता है। घूप अंधेरा, तारीकी, यानी कि थोड़ा सा भी रोशनी का गुमान तक भी ना होना, उससे कहते हैं घूप अंधेरा। लैक, लैक से मुराद लेकिन, खुशी। मरघट, मरघट से मुराद होती है जहाँ पर हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं। ये उनकी एक अलग जगह होती है, जब उनका कोई किसी की वफात हो जाती है ना, तो वो फिर एक उन्होंने एक मैदान होता है, वो आबादी से ज़रा दूर बनाया जाता है, तो उसको मरघट कहते हैं या शमशान घाट भी कहा जाता है। ये दो नाम होते हैं उसके। तो मरघट से मुराद हुआ जहाँ, ऐसी जगह जहाँ पर मुर्दे जलाए जाते हैं, हिंदू अपने मुर्दे यानी कि जलाते हैं। शमशान का मतलब वीरान, गैर आबाद जगह, यहाँ पर दूर दूर आबादी ना हो। आसान का मतलब होश, हवास। बियाबान, बियाबान से मुराद जंगल भी होता है। वीराना, जो है ना नोट डाउन कर लेने हैं रफ कॉपी पे, ठीक है। अब हम इसका मरकजी ख्याल राइट कर लेते हैं। आपने पहले हमद लिखना है, फिर लिखना है मरकजी ख्याल। जैसे मैं लिखती जा रही हूँ ना, इसी तरह ही आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। मरकजी ख्याल, फिर आएगा शायर का नाम, इसको भी अंडरलाइन करना है खूबसूरत पेंसिल से, सीधी बिल्कुल लाइन हो। शायर का नाम इस्माइल मेरठी। हमने जी
पेंसिल है ना आपके पास, पेन पेंसिल एनीथिंग। अब आप लिखना शुरू कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात है ज़ात हमारे लिए बेहतरीन सहारा है। इंसान को हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उसकी अज़मत और कुदरत कामिला हर जगह मौजूद है। कायनात की हर शय पर उसकी कुदरत है। मौजूद है। लिहाजा इंसान को किसी चीज़ का खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला हर जगह हमारी हिफाजत के लिए मौजूद है। समझ आ गई बेटे? ये मरकज़ी ख्याल से मुराद ये है कि इंसान को अपना एतकाद, यकीन और भरोसा इस कदर मजबूत कर लेना है कि अल्लाह ताला एक है और अल्लाह ताला हर वक्त हमारे साथ हमारी हिफाजत के लिए है और हमें हर वक्त अल्लाह ही पर तवक्कुल और भरोसा करना है। तो आज का काम हमारा हो गया अल्फाज माइनिंग और हमारा मरकज़ी ख्याल। सुबह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घरों में महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।